हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप सब भी ठीक हैं। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ पहले गर्मी पड़ रही थी और अब हमारे यहाँ 2 दिन से बहुत तेज़ बरसात हो रही है। तो हम ठंडी ठंडी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ धूल मिट्टी आंधी उसे भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे पिगमेंटेशंस हो रही हैं, मेरे झाइयाँ पड़ गई हैं, मुझे दाग धब्बे हो गए हैं। मेरी सन टैन की वजह से मेरी स्किन जो है वो डिसकलरेशन हो गई है। आधी जगह काली हो गई है, आधी जगह सफ़ेद हो गई है। आपके साथ भी हो रहा है क्या ऐसा? डोंट वरी, मैं हूँ ना। दोस्तों, ये मैं हूँ ना एक ऐसा शब्द है जो सामने वाला जब आपको बोलता है तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। जब कोई बोलता है ना प्रॉब्लम्स, हमारे पास प्रॉब्लम हो, हम प्रॉब्लम में घिरे हुए हों, और फिर कोई ये बोल दे कि मैं हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि अब सब खत्म। तो इसी तरह से आपको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या आ गई है तो मैं हूँ ना। मैं हूँ सुधा, और मैं आपके साथ अपनी जो जर्नी है या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। दोस्तों, मैं आपको देसी भाषा में बोलती हूँ, अंग्रेजी में नहीं बोलती हूँ। देखो, दाग धब्बे, झाइयाँ पड़ जाना और डिस्कलरेशन हो जाना, मतलब दो रंग की त्वचा हो जाना, और धूप के संपर्क में आने से त्वचा का काला पड़ जाना, इन सब चीज़ों का जो सबसे मोटा सॉल्यूशन है ना, जो सबसे पावरफुल रेमेडी है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, आपकी किचन से ही लाऊंगी, मेरी किचन से भी और आपकी किचन से भी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सब होता क्यों है। देखो, दाग धब्बे होते हैं। सन टैन तो सबको पता है कि धूप की वजह से हो जाता है, तो उसे तो आप रिमूव और चीज़ों से भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो है दाग धब्बे और झाइयाँ। ये झाइयाँ तो हमें कई बार घर में बैठे बैठे भी हो जाती हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण है, जैसे आपका कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ में ले लेना, कि वो प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को सूट ही नहीं कर रहा है और आप वो प्रोडक्ट लगा रहे हो। तो कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले हमेशा उसका पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप लगा रहे हो तो उसे तुरंत इमिडिएटली बंद कर दीजिए। दूसरा जो है कारण, वो होता है थायराइड। थायराइड की वजह से भी कई लोगों को झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। फिर उसके बाद आता है मेनोपॉज। जिन लेडीज़ों को मेनोपॉज की स्टार्टिंग होती है, उनके हार्मोन ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ऐसे झाइयाँ, ज़्यादातर आपने देखा होगा झाइयाँ जो पड़ती हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे पड़ती हैं, तो इस वजह से भी झाइयाँ पड़ने स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आती है, जेंट्स लोगों को भी पड़ती है। अब उसका कारण है, एक और कारण है, वो है मोटापा। मोटापे की वजह से भी हमारे जो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं ऊपर नीचे, उनकी वजह से भी झाइयाँ हो जाती हैं। तो कुछ ये 3-4 एक कारण हैं जिनकी वजह से झाइयाँ पड़ने लग जाती है। लेकिन उनको रिमूव कैसे करें? सबसे पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि कोई हार्मोन ऊपर नीचे तो नहीं है और इसके साथ में आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आप ये होम रेमेडीज़ का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, हम जो अपनी होम रेमेडी बनाएंगे, जो हम अपनी स्किन को चमकाने के लिए, अपने झाइयों को दूर करने के लिए बनाएंगे, वो सब चीज़ हमारी किचन से ही है। हमारी किचन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारी किचन में सब कुछ अवेलेबल है। तो चलो, चल करके आज हम ये झाइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक होती हैं। देखो, जैसे एलोपैथी और आयुर्वेदिक होती है, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात बोलती हूँ कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक, एलोपैथी तुरंत असर करती है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं करती है, आपको दवाइयाँ कंटिन्यू लेते रहने पड़ता है। और जो एलोपैथी होती है, हाँ, आयुर्वेदिक होती है, वो धीरे धीरे आपको अपना रिजल्ट दिखाती है, लेकिन परमानेंट दिखाती है। तो दोस्तों, आप भी परमानेंट ही रिजल्ट लिए ताकि दोबारा आपके आए ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी, हाथ जोड़ करके, कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, मेरा हिस्सा बन जाइए। देखो, मेरे परिवार में ज़्यादा लोग सदस्य नहीं हैं, तो इसलिए इस परिवार में जुड़ते चले जाइए, ताकि मेरी जो फैमिली है वो बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी होती चली जाए। और मुझे भी लगे, आप लोग कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे पास कितने लोग हैं। देखो, वैसे तो व्यूज़ वगैरह से पता चल जाता है, लेकिन जब तक आप बातें नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा। और अगर आपको कोई और समस्या है, किसी भी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलो, चल करके हम देखते हैं कि आज हम एक आलू से, एक 2 रुपए के आलू से अपनी स्किन को ऐसे चांदी जैसा कैसे चमकाएंगे। चांदी जैसा रंग है तेरा,
सोने जैसे बाल। दोस्तों सोने जैसे नहीं है, कोयले जैसे हैं। ठीक है, गाने हैं ये तो कोई भी बना सकता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो चलो देर नहीं करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसे कैसे बनाना है, क्या क्या मिलाना है और कैसे यूज़ में लेना है। ये हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये पोटैटो का रस, यानी कि आलू का रस। ये मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने हाथों की क्लिनजिंग। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच पोटैटो का रस और 1 चम्मच उसमें चाहिए हमें कच्चा दूध। इन दोनों को मिला करके हम करेंगे अपने हाथों की। मैं आपको फेस पे इसलिए नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि फेस पे मेरे पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाथों पे करके दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। इस तरीके से हम इन दोनों जो चीज़ें हैं हमारी, इन दोनों से सबसे पहले अपने फेस की या अपने हाथों की जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ की हमें करनी है क्लिनजिंग। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से करेंगे हम, और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ये लगा करके थपथपाना है और उसके बाद हमें 1 या 2 सेकंड के लिए हमें इसे रगड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपने फेस की कर ली है क्लिनजिंग, या हाथों की जहाँ भी हम लगा रहे हैं। बस इसे हमें धोना नहीं है। अब दूसरा हमारा स्टेप आता है स्क्रबिंग। उसके लिए हमें चाहिए, अब दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हमको चाहिए चावल का आटा। चावल का आटा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। और दूसरी जो हमारा चीज़ है वो चाहिए हमें ये पोटैटो का जूस। और यदि आपके हाथ या चेहरा ड्राई स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, और यदि आपकी ड्राई स्किन नहीं है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे अपने हाथों पे स्क्रबिंग करेंगे। अब हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए सबसे पहले हमें इसे या ब्रश की सहायता से या हाथों से अपने से इसे पूरे अपने हाथ पे लगाना है। इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हमें इसे लगाना है। दोस्तों अगर आप चेहरे पे कर रहे हैं तो रगड़ा रगड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये चावल का आटा है, आपके रैशेस कर सकता है। इसमें जो चावल है वो हमारी स्किन को एक टोन ग्लो करता है, और जो पोटैटो का रस है वो पोटैटो तो आप जानते ही हैं ब्लीच का काम करता है। अब हम जब ये स्क्रब अपने चेहरे पे कंटिन्यू रखेंगे तो हमारी जो झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, वो धीरे धीरे रिमूव होते चले जाएंगे। गाइज ये आयुर्वेदिक की जैसी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक ही हैं, लेकिन आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आज ये किया और कल हो गया। अब इसको हमको सूखने देना है। 1 से 2 मिनट में ये सूख जाएगा। अब हमको इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से अपने साफ करना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसकी सफाई करनी है। उससे क्या होगा, जो हमारे दाग धब्बे होंगे, झाइयाँ होंगी, वो धीरे धीरे करके रिमूव होने लग जाएंगी, और करीब 15-20 दिन के बाद आपका चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है पैक। इसे आप फेस पैक भी बोल सकते हैं, हैंड पैक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मुल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप इसके लिए बेसन भी ले सकते हैं, बेसन नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं, मैदा नहीं है तो आटा भी ले सकते हैं, वो सबके घर में होता है। अब इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें यही अपने इसका पानी, पोटैटो का पानी। इससे हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे
और उस पेस्ट को बनाने के बाद इसे अपने चेहरे पे लगा लेंगे और लगाने के बाद इसे करीब 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखो हमारा पैक रेडी हो चुका है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब इस पैक को हम अपने हाथों पे या चेहरे पे अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो पैक है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा फेस पैक जो है वो सूख चुका है। अब हम इसे वॉश कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये जो पैक है हमने उतार लिया है। अब मैं आपको दोनों में अंतर दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप ये दोनों हाथों में क्लियर अंतर देख सकते हैं। ये 18 है और ये 20 है। ये 18 और 20 तो पहली बार आपने लगाया है तभी आया है। तो सोचो अगर आप इसको सप्ताह में 2 बार कंटिन्यू भी लगाते हो और पूरे महीने लगाते हो तब कितना फ़र्क पड़ेगा आपके। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो चीज़ है, ये रेमेडी है, ये कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।